इसके पहले वाले क्लास में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्ट एंड मोशन, पहले तो मोशन का डेफिनेशन पढ़े थे, फिर रेस्ट के बारे में समझे थे। तो एक बात हम आप लोगों को बता दें कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब समझते हो? बोलो, रिलेटिव टर्म्स का मतलब आप लोग समझते हो? माइक ऑन करके बोलेंगे यस और नो। बोलो नो, ठीक है। देखो, अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आपके सिस्टम में हैंड्स अप का एक साइन बना हुआ है, आप वहाँ से हैंड्स अप करेंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, कि आपको कहाँ दिक्कत हुई, समझे ना। तो देखो, ये रिलेटिव टर्म्स का मतलब होता है, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स कहने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, यह डिपेंड करेगा कि हम उसको ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, यानी कि टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो जगह जहाँ से हम मोशन को और रेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो कि तुमको कहीं जाना है ट्रेन से, समझ रहे हो बात? आपको कहीं ट्रेन से जाना है आप लोगों को, और आप ट्रेन में बैठे हुए हो, कोई आदमी आपको सी ऑफ करने आता है। सी ऑफ करने मतलब ट्रेन तक छोड़ने आता है। आप जा कर के ट्रेन में बैठ गए, दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए, ठीक है ना, और डाउट होगा तो पूछना, ओके। हैंड्स ऑफ करेंगे और मैं आपको आंसर करूँगा, समझे ना। तो देखो, मान लो कि आप ट्रेन में बैठ गए और जो भी आपको छोड़ने आए थे, आपके पापा या बड़े भाई, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, समझे ना। जैसे ट्रेन चलती है, जैसे ट्रेन खुल रही होती है, खुल जाती है, स्टार्ट हो जाती है, चलना शुरू कर देती है, तो आप क्या देखोगे? आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो और आपके जो रिलेटिव हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर चल कौन रहा है? ट्रेन। मोशन में कौन आया है? ट्रेन। आपके जो रिलेटिव हैं वो तो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि जो आप जो हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हो, मूव कर रहे हो, क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, बात समझे। लेकिन वो क्या मोशन में है? नहीं, वो रुके हुए हैं, एक जगह है, और आप क्या देखोगे कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, बात समझे ना। तो आप जो है, आप उस फ्रेम में बैठे हो जो फ्रेम मूव कर रहा है, चल रहा है, यानी कि ट्रेन। आपके रिलेटिव जो है वो कहाँ पर है? प्लेटफॉर्म पर, जो कि रेस्ट में है, बात समझे ना। तो दोनों क्या, देखो, तुम भी रेस्ट में हो क्योंकि ट्रेन में तुम बैठे हुए हो, आपके रिलेटिव जो है, आपके रिलेटिव कहाँ है? प्लेटफॉर्म पर है, क्यों? वो रेस्ट में है, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है, वो भी रेस्ट में है। तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मोशन में है, मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने रिलेटिव को पीछे जाते देखोगे और आपके रिलेटिव आपको आगे की तरफ जाता देखेंगे, है ना। दोनों अपनी अपनी जगह रेस्ट में हैं, लेकिन फिर भी क्या, दोनों एक दूसरे को मोशन में देख रहे हैं, है ना। जैसे अभी आप देखो, आप फैन चलते देख रहे होगे ऊपर में, अभी आपको दिख रहा होगा कि फैन का हर एक ब्लेड जो है वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, एक सर्कल में मूव कर रहा है। आप नीचे हो, आप अस्थिर हो, इसलिए आपके लिए फ़ैन मूव कर रहा है। लेकिन एज्यूम करो कि आप क्या करते हो कि आप उस फैन के ऊपर जाकर बैठ जाते हो, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि कमरे की सभी चीज़ें घूम रही है ना। तो इसलिए क्या, मोशन और रेस्ट जो होता है हमेशा डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, डैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। जैसे देखो, एक तरह से देखा जाए, हम जो अपने आप को रेस्ट में कह रहे हैं, तो क्या हम रेस्ट में हैं? कैसे हैं? हम रेस्ट में हैं अपने आसपास के चीज़ों के रेफरेंस में। हमने क्या बताया था मोशन में? हमने मोशन में बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में अपने पोजीशन को चेंज करती है तो वो मोशन में कहलाती है। क्या अभी आप अपने सराउंडिंग से, आपका डिस्टेंस फिक्स है, आपका पोजीशन फिक्स है, तो आप रेस्ट में हो। लेकिन थोड़ा सा अलग सोचो, जो हमारा यूनिवर्स है,
यूनिवर्स तो कॉन्स्टेंटली मोशन में है, धरती भी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है ना। तो अगर हम स्पेस में जा कर के देखें तो हम क्या देखेंगे, अर्थ मूव कर रही है ना। लेकिन जब हम स्वयं अर्थ पे हैं तो हम क्या देखेंगे, अर्थ के अलावा जो दूसरी जैसे कि प्लैनेट्स हैं या सन है, जैसे कि आप शाम को रात में देखते हो, मून को देखते हो, थोड़े समय बाद मून का पोजीशन चेंज हो जाता है तो आप कहते हो कि चंदा मामा यहाँ से यहाँ आ गए, है ना। दिन में अगर हम सन की बात करें तो मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, इस डायरेक्शन में होता है, फिर दिन में धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और शाम को वेस्ट में जा कर के डूब जाता है। तो हमारे लिए क्या, हमारे लिए सन मोशन में है, अर्थ रेस्ट में है। तो इसलिए हमने कहा कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। बात समझे ना। तो ये था मोशन का रिलेटिव होना। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बाबू, हमने एवरेज स्पीड तक पढ़ा था ना। हमने यूनिट के बारे में पढ़ा था। यूनिट के बारे में हमने बताया था कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है जिसको कि हम यूनिट मानते हैं, है ना। तो चलो अब हमने जो स्पीड के बारे में पढ़ा तो उसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे। पेन पेपर है आप लोगों के पास, लिखो तो मैंने क्या बताया था स्पीड के बारे में, क्या बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, बोला था। तो चलो मान लो कि एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर जाता है, ठीक है, 1 सेकंड में। और हमने क्या बताया था, स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। तो लिखो डिस्टेंस बाय टाइम। लिखे। अब हमको यह पता करना है कि जो स्पीड है इसका यूनिट क्या होगा। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 5 आवर्स में 50 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो इसका स्पीड कैसे निकालोगे, 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5, लिखे ना। तो आपको क्या मिला, 50 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 5 आवर मिला ना। चलो इसको कैंसिल करो तो 5 से 50 क्रॉस होगा तो कितना जाएगा, कितना बचेगा, 10 किलोमीटर आया और नीचे आवर आया ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कैसे लिखेंगे, 10 किलोमीटर स्लैश आवर। समझ में आया। इसलिए हमने क्या देखा, हमने क्या यूनिट का, इसका यूनिट कैसे निकला, तो यूनिट निकला डिस्टेंस का यूनिट और डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट, है ना। यानी कि स्पीड का जो है, स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, क्या होगा, माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करके बोलिए, क्या होगा। माइक ऑन करके बोलो। बोलो, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर पर कहाँ आया है, किलोमीटर पर। क्या होगा शिवांशु, किलोमीटर पर आवर। तो ये जो किलोमीटर, इसमें हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया, आवर को हमने क्या किस में मेजर किया, डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में मेजर किया और टाइम को हमने आवर में मेजर किया। तो इसलिए इसका जो यूनिट बन के आया वो क्या आया, किलोमीटर पर आवर। समझे। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें छोटा यूनिट में करना है, अगर डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, तो क्या यूनिट बनेगा। कैमरा, ये माइक ऑन करके बोलिए, हमको सुनाना चाहिए आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। मीटर पर सेकेंड। शिवांशु, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल।
ओके। उसी तरह से अगर मीटर और मिनट में मेजर करेंगे तो मीटर पर मिनट हो जाएगा, होगा ना। तो देखो, अगर सपोज़ मान लो कि आपको जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? लिखो, जो आपने लिखा था ना 50 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 आवर। चलो, हमारा क्वेश्चन है कि आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? 50 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? 50 इंटू 1000 लिखो, 50 इंटू 1000 आया, और डिवाइडेड बाई क्या? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? कितने होते हैं? 3600। 3600 कहने का मतलब क्या? 3600 हुआ। क्या बन के आया? 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3600। ठीक है। अब चलो एक यहीं से एक फॉर्मूला आप लोग को निकाल के देते हैं कि क्या करेंगे, शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। इतना लंबा गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस फार्मूला, इसके बाद आपको हम फार्मूला बताएंगे क्या होगा, है ना। पहले आप लोग इसका कैलकुलेशन करो, कितना आ जाएगा? 5 से कितना लिखा है? 50 ना। 50 डिवाइडेड बाई 5 क्या 10 होगा? होगा ना। एंड 1000 में आप क्या करो? 36 से डिवाइड करो, 3600 से डिवाइड करो, आपको आएगा 5/18। 5/18 आया ना। आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 में, 50/18 आया। 50/18 क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड आया। तो देखो यहाँ पर जो हमने 1000 एंड डिवाइडेड बाई 36 किया है वो तो हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमन क्या होगा? 1000 एंड डिवाइडेड बाई 3600 होगा ना। और 1000 और 3600 का कैलकुलेशन कितना आता है? 5/18। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो क्या हम 5/18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा ना। तो क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो, एक लाइन लिखो, टू कन्वर्ट किलोमीटर, ऐसे लिखो, उतना लंबा नहीं लिखना है, आप ऐसे लिखो, किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, याद हो जाएगा। यानी कि किलोमीटर पर आवर में हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? मीटर पर सेकेंड, यूनिट मिलता है। हम यूनिट की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, है ना। दूसरा, अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? यानी कि जस्ट इसका उल्टा, है ना। तो चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपको जो है 5 मीटर पर सेकेंड को, लिखो क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना। तो क्या फॉर्मूला जाएगा, कैसे करोगे? 5 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बाबू? 5 में 1000 से डिवाइड करोगे ना। करो, 5 डिवाइडेड बाई 1000, और 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? ठीक है, बोलो, 3600 से डिवाइड करोगे, यानी कि आपका क्या आएगा? 5/1000 एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई क्या बोलो? 3600। इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा? 5/1000
एंड इनटू क्या होगा बाबू 3600 करो, हुआ? बोलो बोलो, अब मैं नहीं बताऊँ क्या? 18 क्या 18 किलोमीटर? कैसे बताओ, कैसे कैलकुलेशन किया? बोल के बोलो क्या क्या लिखे हो, बोलो। 5/1000 था, हाँ, उसको डिवाइड कर दिए हैं 1/3600 से। ठीक है, 3600 नीचे डिवाइड में है, तो ऊपर गुना में ना जाएगा। तो 3600 इंटू 5/1000 काटिएगा ना, 18। अच्छा ठीक है, तो ये कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो आपने क्या लिया? 18 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो इसका अगर फॉर्मूला निकालना हो तो आपको दिखाई दिया होगा 3600 यानी कि 3600 डिवाइडेड बाई 1000 आया होगा कैलकुलेशन करने के बाद, आया ना? उसको जब आप क्रॉस करोगे तो क्या आएगा बाबू? 18 बाई क्या 5, है ना? यानी कोई स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में है तो उसको आप क्या करोगे? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? बोलो शिवांशु। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक बात बताओ आप, यहाँ पर एक क्लू है। मान लो आप भूल गए, किलोमीटर पर आवर में किसी से मल्टीप्लाई करें कि वो मीटर पर मिनट में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, और किस में मल्टीप्लाई करें कि वो मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए। भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे इस चीज़ को? तो देखो इसमें भी एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। 18/5 और 5/18 दोनों में बड़ा कौन? 18/5 बड़ा और 5/18 छोटा, ये तो क्लियर है। तो आप देखो, जब बड़े क्वांटिटी में, जैसे किलोमीटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट में छोटे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट क्या होगा? छोटा हो जाएगा, यानी कि मीटर पर मिनट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, समझे? और जब छोटे यूनिट में, यानी कि किस में? बोलो, मीटर पर सेकंड में हम बड़े क्वांटिटी से यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा बेटा? वो बड़ा यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा। मीटर पर मिनट में निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो, बोलो। वैसे ही मीटर क्या कहते हैं, किलोमीटर, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम लोग करोगे। ये तुम लोगों को बताना है कि वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट जाना है और मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में आना है। ये फॉर्मूला आप जनरेट करोगे और उसका पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे, ठीक है? और जो आप करोगे, हाँ ठीक है, वो तो आपके नाम के साथ आएगा। बात समझे ना? तो ये आपका आज का होमवर्क रहा। ये आज शाम तक आपको व्हाट्सएप में डाल देना है, व्हाट्सएप ग्रुप में। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड के बारे में हमने पढ़ाया था। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन बताया था ना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके थे। यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो स्पीड पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा वेलोसिटी। अच्छा हाँ, एक बात और, डिस्टेंस जो होगा ये कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? हैंड्स अप। हाँ, स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी होगा क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन है क्या? नहीं। अगर आप कहते हो कि कोई गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसमें आप केवल मैग्नीट्यूड बताते हो, उसका डायरेक्शन नहीं बताते हो, तो स्पीड क्या होगा? एक
स्केलर क्वांटिटी होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था, और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था ना। तो चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का डेफिनेशन आप दोनों में से कौन बताएगा? वेरी गुड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो सुनो, डिस्टेंस जब किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होगा तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट होगा बाबू? बोलो। अगर डिस्टेंस किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है ना, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो जब भी, यानी कि कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। यही फॉर्मूला होगा ना। चलो लिखो फॉर्मूला। बुक पढ़ के रखते हो तो कितना अच्छा लगता है। बुक पढ़ लिया, मैंने थोड़ा सा हिंट कर दिया और चैप्टर कंप्लीट, है ना। तो चलो लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। हो गया। अब डिस्टेंस क्या बोलो, क्या, थोड़ा जोर से बोलो तुम लोग। सुनो, तो आपने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। तो अब उसके बगल में इज इक्वल टू दो और लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, के बदले हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। समझे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। क्लियर है। इसका भी यूनिट वही होगा जो स्पीड का होता है ना। डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर या मीटर या मिलीमीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी, है ना। उसी तरीके से तो डिस्प्लेसमेंट का भी वही यूनिट होगा, या तो किलोमीटर होगा, या तो क्या होगा, मीटर होगा, या सेंटीमीटर होगा, डेसीमीटर होगा। मतलब लेंथ का जो भी यूनिट होता है वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट होगा। क्लियर है ना। टाइम का जो यूनिट होता है वही होगा, आवर या सेकंड या मिनट, है ना। तो आपका जो है वेलोसिटी का भी यूनिट क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी का भी यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, सो ऑन, जो भी हो। समझे। और दोनों में अंतर क्या है, स्पीड में और वेलोसिटी में किस चीज़ का अंतर है, स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यह डिस्टेंस नहीं, ये डायरेक्शन को नहीं, डायरेक्शन की चर्चा नहीं करता है। वेलोसिटी है वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करता है। बात समझे। यानी कि सिंपल समझो कि अगर आप कहते हो कोई गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है तो वो आपका स्पीड बताएगा। अगर आप ये कहते हो एक गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो वो आपको वेलोसिटी बताएगा। बात समझे ना। क्लियर है सबको। चल अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन बताएगा, एक्सेलरेशन। उससे पहले है बाबू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का बस सिंपल सा फंडा समझ लो। एवरेज स्पीड में क्या आप करते थे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाता है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2।
पहले किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, फाइनली उसका वेलोसिटी कितना था, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, v और ऊपर बार देते हैं शॉर्ट में, समझे। एवरेज वेलोसिटी स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सब का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, जिस भी यूनिट में हम उसको मेजर कर रहे हैं। ओके, यानी कि सबका यूनिट सेम होगा, किसका किसका, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सबका यूनिट सेम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट चेंज जो होगा वो एक्सेलरेशन होता है, समझे। तो रेट चेंज का मतलब तुम समझते हो कि रेट चेंज का मतलब क्या होगा, रेट चेंज का मतलब केवल बताओ, जिसको आंसर क्या, उसमें परिवर्तन है ना, परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन किस हिसाब से, किस दर से, किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि पर सेकेंड कितना इजाफा हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। एक्सेलरेशन 2 टाइप का होता है, इंक्रीज, देखो यहाँ पर कहा गया है चेंज, तो चेंज कब होगा, जब बढ़ेगा तब भी चेंज और घटेगा तब भी चेंज, है ना। जब वेलोसिटी बढ़ गया तब भी उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, और जब वेलोसिटी घट गया तब भी उसका वेलोसिटी चेंज हुआ ना, बोलो। तो अगर एक्सेलरेशन का पॉजिटिव चेंज है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन ही कहेंगे। अगर निगेटिव चेंज है तो उसको रिटार्डेशन कहेंगे, यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब किसी व्हीकल के, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर निगेटिव चेंज आ रहा है तो उसको रिटार्डेशन कहेंगे या डिसेलरेशन कहेंगे। खैर वो बात की बात है। उससे पहले ये समझो कि आखिर रेट चेंज होता क्या है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद उसका 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 1 सेकेंड के बाद 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हर 1 सेकेंड में उसका क्या हो रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। रेट चेंज का मतलब होता है यूनिट टाइम में, वेलोसिटी का रेट चेंज कहने का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में कितना का चेंजिंग हो रहा है। बात समझे ना, क्लियर है? अगर है हाँ ओके बताओ, नहीं समझ में आता तो बोलो, मैं फिर से बताऊंगा। और अगर निगेटिव चेंज हो रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, अगले सेकंड में क्या हुआ 9 हो गया, फिर अगले सेकंड में 8 हो गया, फिर अगले सेकंड में 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर लास्ट में जाकर के 0 हो गया, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। समझे? अच्छा, आप दोनों में से कोई बाइक तो भी नहीं चलाते होगे, कभी पापा के साथ बाइक पर पीछे तो बैठे होगे, सब बैठे होगे ना। तो देखो, तो क्या होता है, आप देखो, जब आपके पिताजी बाइक स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो रेस्ट में रहता है। जब चलना शुरू करते तो पहले धीरे धीरे चलता है, फिर आपके पिताजी जो राइट हैंड में होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर, यानी कि एक्सेलरेट करने वाला, वेलोसिटी में इजाफा करने वाला। क्या होगा, उसको घुमाएंगे, जैसे घुमाएंगे तो आप नोटिस करना बाइक का रफ्तार धीरे 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 बढ़ता है ना। तो उस कंडीशन में क्या आता है, उस कंडीशन में आपके बाइक का वेलोसिटी जो होता है इंक्रीज़ कर रहा होता है, पर सेकंड बढ़ रहा होता है, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। यानी कि अगर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिवली वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है वहाँ। और जब आपके पिताजी के बाइक को रोकना होता है तो वो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को छोड़ करके धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू करते हैं, और एक टाइम आता है जब गाड़ी रुक जाती है। यानी कि इस कंडीशन, दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डायरेक्ट कम हो रहा है ना। तो डायरेक्ट में लगातार कम हो रहा है, और लगातार कम होते होते क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट आपका यानी कि जो बाइक है वो रेस्ट में आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो रहा है।
यानी कि वेलोसिटी का चेंज निगेटिव हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे या डिसेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन का क्या हमने सीखा, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलो लिखो इसको, लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब नीचे 2 पॉइंट लिखोगे, 1 लिखोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसमें क्या लिखोगे, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज, या और वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज समझे, तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेज देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। अब सुनो, इसका यूनिट कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी का चेंज बाय बाबू वेलोसिटी ही होगा। लिखो फॉर्मूला, लिखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइन, हाँ ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब तुम खुद सोचो कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा तो क्या वेलोसिटी ही आएगा ना। हमने बताया था तुम लोगों को ना क्लासरूम में कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि लेंथ को लेंथ में जोड़ेंगे या घटाएंगे। ऐसा नहीं है कि लेंथ में से लीटर घटा देंगे और किलोमीटर जोड़ दे, ये क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं कि पाउंड जोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं बताए थे, है ना। तो जो यूनिट है, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सेम फिजिकल क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा तो भी वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा तब भी वेलोसिटी आएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। लिखो, हो गया। हमेशा याद रखना, फिजिक्स में फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। तो क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, उसके नीचे लिखो v माइनस यू बाई टी। लिखे, तो देखो अब वेलोसिटी का डेफिनेशन, वेलोसिटी का हमने यूनिट क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकंड पढ़ा था ना, मीटर पर सेकंड पढ़ा था ना। तो चलो उसके बगल में यूनिट दे करके लिखो, लिखो यूनिट, ऊपर में हेडिंग दो यूनिट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन दिए, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन लिखे। अब नीचे लिखोगे v माइनस यू बाई टी, ठीक है। उसके बगल में लिखोगे ऊपर क्या, वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा तो क्या वेलोसिटी ही आएगा ना। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। लिखे, मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाई क्या, सेकंड, ठीक है। अब तुम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो तो ऊपर का जो सेकंड है वो कहाँ, नीचे आ जाएगा और क्या बनेगा, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा यूनिट एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखो, लिखो कॉपी में लिखो, हो गया। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हुआ बाबू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे, क्लियर है, यस सर। कोई डाउट। अच्छा, अब आगे क्या पॉइंट है जो पढ़ना है तुम लोगों को, बोलो बुक में देख के।
अब एथी है इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। तो देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है उसको आप लोग लिखिए। इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हेडिंग लगाइए, हेडिंग बनाइए इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले आप कुछ इंडिकेशन लिखेंगे। इंडिकेशन में लिखेंगे यू 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 इंडिकेशन, इंडिकेशन मतलब बता रहे हैं कि किसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे यू, यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं होता है वेलोसिटी। उसके नीचे लिखो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, s इज इक्वल टू डिस्टेंस। 3 नंबर में, 3 नंबर में लिखोगे s इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? t से, t इज इक्वल टू टाइम। हो गया। अब चलो लिखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। और एक और फॉर्मूला लिखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? v और ऊपर बार, v बार से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, 9th क्लास में पढ़े होगे ना, रेकरिंग, रेकरिंग का जो साइन होता है ना किसी नंबर पे, तो वो v पर रेकरिंग लगाओ 3 बार। एक, अरे बेवकूफ़, एक बार v और ऊपर एक लाइन खींचो v बार, यानी कि एवरेज वेलोसिटी होगा। तो क्या लिखोगे एवरेज वेलोसिटी का? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे ना। अब इसके नीचे 2-3 फार्मूला और लिख लो तो जल्दी जल्दी। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ही है, इसके अलावा हम आपको कुछ फार्मूला लिखा देते हैं जो हमेशा काम देगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या लिखे? v बार इज इक्वल टू फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। हो गया। एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t बाई टाइम। ठीक है, यानी कि v माइनस यू बाई टी। ओके, हो गया। और क्या पढ़े थे? एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड तो लिख चुके हो ना। तो चलो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। और एक बात बताओ, जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया ना? क्लियर हुआ ना? तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले होमवर्क सुन लो क्या करना है। हमने पहला होमवर्क क्या दिया आपको? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है। और दूसरा, मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला आप लोगों को निकालना है। ओके, और ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं। और उसके बाद जो आप एस चंद, लखमीर सिंह, मंजीत कौर का जो बुक हमने आपको बताया है पढ़ने के लिए, उसमें आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है प्रूफ दिया गया है। ठीक है ना, वो उसको कैसे प्रूफ करते हैं, पहले ये अलजेब्रिकली और दूसरा ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली आप लोग पढ़ के रखेंगे, अलजेब्रिकली आप लोग पढ़ के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद ग्राफ वाला बाद में, पहले अलजेब्रिकली करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय।